ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज की इस ई क्लास में आपका खैर मक़दम है। मैं यम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लरी। बच्चों, आज का सबक स्टार्ट करने से पहले एक बार आप इल्म की दुआ पढ़ लीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलो बच्चों, आज हमारा सबक के तरफ चलते हैं। बच्चों, कल की क्लास में आपको मैं कुदरती आफत की माने और हिंदुस्तान में तूफ़ान, सैलाब और ज़मीन का खिसकने के वजूहात, असरात, इसकी तकसीम और इसके माने पढ़ा चुकी हूँ, और इसके मुतालिक मैं आपको चंद सवालात करूँगी, उसके आपको जवाब देने हैं। तो बताओ बच्चों, कुदरती आफत से क्या मुराद है? कुदरती आफत यानी कि कुदरती तबाहकुन वाक़यात से वसी पैमाने पर होने वाली तबाहकारी को कुदरती आफत कहा जाता है। तबाहकारी कुदरती तौर पर या इंसानों से पैदाशुदा होती है। ज़लज़ले, आतिशफ़शां, सुनामी, ज़मीन का खिसकना, सैलाब वगैरह कुदरती आफत में शुमार होते हैं। अक्सर तौर पर कुदरती आफत की पेशन गोई नहीं की जा सकती, जैसा कि इनके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना होने वाले नुकसानात को कम करता है। साइक्लोन के मानी, वजूहात, असरात, तकसीम और एहतियाती इक़दामात को बयान करो बच्चों। साइक्लोन कम दबाव वाले खित्ते के मरकज़ की जानिब चक्कर लगाते हुए तेज़ रफ्तार हवाएं चलती हैं, जो कुर्रे फ़िज़ाई से जुड़ी हुई कुदरती आफत हैं। साइक्लोन की दो किस्में हैं, ट्रॉपिकी साइक्लोन और हाराई साइक्लोन। हिंदुस्तान में ट्रॉपिकी साइक्लोन आम बात है। चलो बच्चों, वजूहात देखेंगे, यानी कि ट्रॉपिकी साइक्लोन के असल और तरक्की के लिए बेहद मिसाली हालात ये हैं: दर्जे हरारत में इजाफा, सुकून पजीर हवाएं, बेहद हल्की हवाएं। ऐसे हालात हवा का कम दबाव वाला खित्ता बनाते हैं। इसके अतराफ इससे जुड़ा हुआ ज़्यादा दबाव का खित्ता कम दबाव के खित्ते पर पड़ता है, इसलिए हवाएं कम दबाव के मरकज़ के अतराफ चक्कर लगाती हैं और तूफ़ान की शक्ल इख्तियार करती हैं। ऐसे हालात ट्रॉपिकी खित्तों में खुसूसन समंदरी इलाकों में पाई जाती हैं। चलो बच्चों, इसके असरात आपको बताना है। ट्रॉपिकी साइक्लोन जानलेवा और तबाहकुन होते हैं। जायदाद, इमलाक, इमारतों का टूटना, नक़्ल हमल इबलाग के निज़ाम का दरहम बरहम होना, बरक़ी तारों का टूटना, फसलों की बर्बादी, जंगलात और जानवरों की हिलाकत वगैरह जैसे नुकसानात होते हैं। चलो बच्चों, देखते हैं तकसीम। हिंदुस्तान में साइक्लोन की शुरुआत खलीज बंगाल में होती है, इसलिए मशरक़ी साहिल इनसे ज़्यादातर मुतासिर होता है। इसमें तमिलनाडु का साहिल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल शामिल हैं। बहरे अरब में बिल्कुल कम साइक्लोन पैदा होते हैं। हिंदुस्तान में ट्रॉपिकी साइक्लोन शुमाली मशरक़ी हवाओं से वाक़या होते हैं। अक्टूबर और नवंबर शदीद तूफ़ान के लिए मशहूर हैं। चंद तूफ़ान मई और जून में वाक़या होते हैं। ट्रॉपिकी साइक्लोन के एहतियाती इक़दामात कौन कौन से हैं? साइक्लोन कुदरती तब्दीली है, हम इसे रोक नहीं सकते, मगर लोग आगाही की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। इन्हें रेडियो, टेलीविज़न और दीगर अखबारात और रसाइल से जुड़े रहना चाहिए।
आर्जी पनाहगाहें मुहैया किए जाने चाहिए। साइक्लोन से मुआफिकत रखने वाली इमारतें तामीर की जानी चाहिए। मिट्टी के कटाव को रोकने और साइक्लोनी हवाओं का मुकाबला करने के लिए मैंग्रोव के जंगलात और लंबी जड़ों वाले नबातात साहिली इलाकों पर उगाना चाहिए। सैलाब के मानी, वजूहात, असरात, तकसीम और एहतियाती इक़दामात को बयान करो। बिल्कुल सही बच्चों, कभी कभी नदियां अपने किनारों को उबूर करने से इसको पड़ोसी हिस्से में सैलाब ज़दा हो जाते हैं। हिंदुस्तान में ये आन की आन में वाक़या होने वाली कुदरती आफत है। हर साल मुल्क में किसी न किसी जगह पर ऐसे सैलाब आते रहते हैं। सैलाब के वजूहात बच्चों, सैलाब ना सिर्फ कुदरती हालात के सबब बल्कि इंसान के हाथों से होने वाले अमाल से भी वाक़या होते हैं। कुदरती अवामिल में शदीद बारिश, बर्फ का पिघलना, ट्रॉपिकी साइक्लोन, बादलों का फटना, नदी के बहाव में रुकावट पैदा होना, नदी के तह में गाद जमा होना वगैरह शामिल हैं। इंसानी सरगर्मी जैसे जंगलात की कटाऊ, गैर साइंसी आपाशी का तरीक़ा और ज़र्री निज़ाम बहाव को रोकना, बंद के टूटने से और शहरों के फैलाव वगैरह से शामिल हैं। असरात, सैलाब से होने वाले असरात ये हैं: जानवरों की हिलाकतें, जायदाद का नुकसान, फसलों और नबातात की बर्बादी, नक्लो हमल के निज़ाम का दरहम बरहम होना, मिट्टी का कटाव होना, बुनियादी सहूलियात का खात्मा होना वगैरह। सैलाब से मुतासिर इलाके: गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और आसाम रियासतें शामिल हैं। सतलज, बयाज, रावी, जंगलात का रावी, चनाब का मैदान, इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल हैं। सतह मुर्तफा ज़मीन, नदियों के दहानों, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के दहानों में, उनमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इलाके शामिल हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी का किनारा यानी गुजरात निचले हिस्से में है। हिंदुस्तान के सतह मुर्तफा में कभी कभी सैलाब आते हैं और यहाँ पर शदीद बारिश की वजह से आन के आन में सैलाब आते हैं। कहाँ पर बच्चों? गुजरात के तरफ में। सैलाब पर काबू पाने के इक़दाम कौन कौन से हैं जानेंगे बच्चों। सैलाबी इलाकों में जंगलबानी करना और पानी के तेज बहाव पर काबू पाना, नदियों पर बंद तामीर करके आबी ज़खायर में पानी जमा करके नदी के पानी की मकदार को कम करना और पानी को आपाशी या दिगर मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आबादी के इलाकों और ज़र्री इलाकों को सैलाब से बचाने के लिए ब्रिजेस तामीर करना, सैलाब के मुताल्लिक़ पेशगोई न करना और क़बल अज़ वक्त तवज्जो दिलाना। ज़मीन का खिसकने के मानी, वजूहात, असरात, तकसीम और एहतियाती इक़दामात को बयान करो। ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है बच्चों। ज़मीन का खिसकना, पहाड़ या ठेलों का कटाव, पहाड़ या ठेलों का कटा हुआ हिस्सा, पहाड़ों के ढलवानों पर फिसलने को ज़मीन का खिसकना कहते हैं। ये ज़मीन को क़ुव्वत कशिश शकल के तहत मिट्टी, पत्थर और ज़मीनी अजसाम नीचे के जानिब कटकर खिसकने लगते हैं। चलो बच्चों इसके वजूहात देखेंगे। कुदरती और इंसानी क़ुव्वतें दोनों ज़मीन के खिसकने का सबब बनते हैं। कुदरती वजूहात: समंदरी लहरें साहिली चट्टानों की तह को ढलवानों की जानिब टकराने से शदीद बारिश और ज़लज़ले होते हैं। तो इंसानी सरगर्मियाँ क्या क्या हैं देखेंगे बच्चों। जंगलात की कटाई,
रेलवे लाइन और रास्तों की तामीरात, नदियों पर बंद की तामीरात, आबी ज़खायर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की तामीरात, गहरी कानकनी और पत्थरों की खुदाई करना। चलो बच्चों इसके असरात को जानेंगे। जमीन खिसकना कुदरती आफात में शुमार होता है। इनसे होने वाले अहम असरात ये हैं: रेलवे लाइन और रास्तों में रुकावट पैदा होना, जंगलात और लोगों की बस्ती का दफन होना, जानो माल की हिलाकत और बर्बादी। रास्तों में रुकावट आना आम बात है। तकसीम: हिंदुस्तान में जमीन का खिसकने का अमल अक्सर पहाड़ी रियासतों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और शुमाली मशरक़ी रियासतों में होता है। काबू पाने के इक़दाम क्या क्या हैं जानेंगे बच्चों। ढलवानों की ऊंचाई को कम करना, शाहिराहों के किनारों, चट्टानों और दीगर ढलानों को कटने या गिरने से रोकना, इंसानी बस्तियों और इमारतों के आसपास कानकनी और पत्थरों की खुदाई के कामों पर रोक लगाना, जमीन खिसकने के वाक़यात को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात को उगाना जरूरी है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले सबक में क्या क्या पढ़ा था उसके चंद सवालात की थी बच्चों में, और उसके जवाब आपने बिल्कुल सही कहा है। अब देखेंगे आज का सबक में क्या क्या पढ़ते हैं, अहम नुकात कौन कौन से हैं जानेंगे बच्चों। समंदरी साहिल का कटाव और जलजले के मुताल्लिक़ तकसीम, वजूहात और इसके असरात और इसके मानी क्या हैं जानेंगे। समंदरी साहिल का कटाव, यहाँ पर आप लोगों को एक तस्वीर नजर आ रही है बच्चों, जो समंदरी साहिल का कटाव का पिक्चर नजर आ रहा है आप लोगों को। देखो किस तरह से है ना बच्चों, समंदरी लहरें साहिल को बड़ी ताकत से टकराती हैं, यानी कि समंदरी लहरें जो है साहिल को बड़ी ताकत से टकराती हैं। इस तरह लहरों में मुसलसल टकराने से, यानी कि लगातार टकराने से साहिली चट्टानें पाश पाश हो जाते हैं, और इसी अमल को साहिल का कटाव कहा जाता है। इसलिए लहरों के बार बार टकराने से साहिल का कटाव होता है और समंदर जमीनी तोदे बहा ले जाते हैं। एक और बार बताती हूँ बच्चों आपको मैं, समंदरी लहरें साहिल को बड़ी ताकत से टकराती हैं, तो इस तरह लहरों के मुसलसल टकराने से साहिली चट्टानें पाश पाश हो जाते हैं, और इस अमल को साहिल का कटाव कहते हैं। इसलिए लहरों के बार बार टकराने से साहिल का कटाव होता है और समंदर जमीन तोदे बहा ले जाते हैं। तो साहिली कटाव का वजूहात क्या क्या हैं जानेंगे बच्चों हम लोग। साहिली कटाव समंदरी लहरों और हवाओं के सबब वाक़या होते हैं। क्यों हो रही है साहिली कटाव? समंदरी लहरों और हवाओं के सबब से वाक़या होते हैं। हिंदुस्तान में इसके वजूहात मानसूनी हवाएं हैं, ट्रॉपिकी साइक्लोन हैं और सुनामी है। मानसूनी हवाएं हैं, ट्रॉपिकी साइक्लोन है और सुनामी है। जुनूबी मगरिबी मानसूनी हवाएं, हिंदुस्तान में इन हवाओं से मगरिबी साहिल का कटाव होता है। तो यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल से जा रही हैं हवाएं और उधर तरफ से अरेबियन सी की तरफ से है क्या जा रही हैं हवाएं, तो वो क्या है साउथ वेस्ट मानसून बोलकर इसको कहा जाता है। जुनूबी मगरिबी मानसूनी हवाएं, हिंदुस्तान में इन हवाओं से मगरिबी साहिल का कटाव होता है। मौसम मानसून के दौरान गुजरात का साहिल वहां पर और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु का साहिल बड़े पैमाने पर मुतासिर होते हैं। कहाँ कहाँ पर बच्चों? गुजरात है, वहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु के साहिल बड़े पैमाने पर मुतासिर होते हैं। ट्रॉपिकी साइक्लोन देखेंगे बच्चों हम लोग। ट्रॉपिकी साइक्लोन यहाँ पर दिख रहा है, देखो बच्चों साइक्लोन किस तरह से आ रहे हैं बोलकर। ट्रॉपिकी साइक्लोन ये बड़े तबाहकुन होते हैं। अक्सर ये शुमाली मशरक़ी हवाओं के मौसम के दौरान खलीज बंगाल में वाक़या होते हैं।
ये हिंदुस्तान के मशरक़ी साहिल पर यानी कि इधर तरफ तमिलनाडु के साइड में है ना होते हैं। तो ये मशरिक़ के साहिल पर वाक़या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिलों की तेज कटाई करते हैं। सुनामी यानी कि जलजलों से पैदा होने वाली यानी कि जलजलों से पैदा होने वाली ऊंची ऊंची, देखो यहाँ पर तस्वीर में नजर आ रहा है आप लोगों को किस तरह से कितने ऊंचाई तक है कि ये लहरें पहुंची हैं। ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। हिंदुस्तान में सुनामी से साहिल का कटाव होता है। अंडमान और निकोबार और हिंदुस्तान का मशरक़ी साहिल सुनामी से बेहद मुतासिर होता है। इंसानी मुदाखलत से भी साहिल कटाव होता है और साहिली रेत का इस्तेमाल कानकनी पत्थरों की खुदाई से इसके अहम वजूहात हैं। अब जो है बच्चों इसके असरात हम लोग देखेंगे। साहिली कटाव के असरात क्या क्या हैं जानेंगे बच्चों। साहिली कटाव कुदरती आफत में से एक है यानी कि ये भी क्या है, एक कुदरती आफत ही है। तो इससे हम लोगों को क्या असर पड़ रहा है जानेंगे। साहिली इलाकों में इमारतें और पेड़ पौधे बह कर चले जाते हैं। यहाँ पर तस्वीर में दिख रहा है आप लोगों को किस तरह से हो रहा है बोलकर, है ना बच्चों। साहिली इलाकों में इमारतें और पेड़ पौधे बहकर चले जाते हैं। साहिली इलाकों के रास्ते, रेलवे लाइन, रेल वगैरह जो है बर्बाद हो जाते हैं। साहिली इलाकों में लंबे अरसे तक पानी भरा रहने से लोगों को आर्जी पनाहगाहें मुहैया करने का मसला पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर साहिल इलाकों में लंबे अरसे तक जो है पानी भरा रहता है यानी कि ज्यादा टाइम तक, ज्यादा वक्त तक जो है पानी है ना यहाँ पर भरा हुआ रहता है। तो इसलिए जो है लोगों को आर्जी पनाहगाहें मुहैया करने का मसला भी पैदा होता है। एहतियाती इक़दाम क्या क्या हैं जानेंगे बच्चों। साहिली इलाकों में रेत की खुदाई पर ममानियत करना है यानी कि रेत की खुदाई को है यानी कि जो भी समंदरी इलाकों में रेत लेके जाते हैं तो उसे है क्या रोकना चाहिए बोलकर बताया गया है। तो इससे है कि हम लोग ये साहिली कटाव से बच सकते हैं। साहिली किनारों को मुस्तहकम करने के लिए जंगल बानी जरूरी है। अतराफ क्या करना चाहिए, जंगल है क्या लगाना चाहिए, खासकर जो है मैंग्रोव के जंगलात है क्या लगानी चाहिए। जलजले, तो दूसरा लास्ट टॉपिक क्या है इस लेसन का हमारा, जलजले। देखो बच्चों यहाँ पर जलजले किस तरह से आए हुए हैं ना, देखो किस तरह से तड़की हुई है जमीन, तो इसको क्या कहते हैं, जलजले बोलकर कहा जाता है। जलजले यानी कि पूरे जमीन से शदीद इर्तिआश का वाक़या होना जलजला कहलाता है। जलजले के माने क्या है, यानी कि अर्थक्वेक जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। जलजला यानी कि पूरे जमीन में शदीद इर्तिआश का वाक़या होना जलजला कहलाता है। तो ये कुदरती आफत में से सबसे ज्यादा तबाहकुन आफत है जिसका नतीजा सिर्फ बर्बादी है। यानी कि इसका नतीजा क्या है, जलजले आने से सिर्फ आबाद होता है क्या, आबाद नहीं बल्कि बर्बाद हो जाता है। इसका नतीजा क्या है, बर्बादी है। तो जलजलों के वजूहात क्या हैं जानेंगे बच्चों। जलजले वाक़या होने के कई वजूहात हैं, मसलन परतों की हरकत करना, आतिशफशां का फटना, जमीन के अंदरूनी परतों का खिसकना, जमीनी तोदों का खिसकना। एक और बार दोहराती हूँ बच्चों मैं, जलजलों के वजूहात क्या हैं। जलजले वाक़या होने के कई वजूहात हैं, मसलन परतों की हरकत करना, आतिशफशां का फटना, जमीन की अंदरूनी परतों का खिसकना, जमीनी तोदों का खिसकना। ज़ेरे ज़मीन अंदरूनी हिस्सों का दब जाना, इंसान से तश्कील शुदा आबी ज़खायर का दबाव होना वगैरह। हिंदुस्तान में ज़्यादातर जलजले ज़मीनी परतों के खिसकने से वाक़या होते हैं। जलजले क्यों हो रहे हैं बच्चों हिंदुस्तान में, क्योंकि ज़्यादातर जो है जलजले ज़मीनी परतों के खिसकने की वजह से, ज़मीनी परतों के ज़्यादातर खिसकने की वजह से ही हिंदुस्तान में जलजले ज़्यादा हो रहे हैं। जलजलों के असरात देखो बच्चों कितना बिखरा बिखरा हुआ है। देखो आप लोगों को सिटी किस तरह से नजर आ रही, कब होता है ये, जलजले आने की वजह से। जलजलों के सबब होने वाले असरात ये हैं, यानी कि सतह जमीन का तड़कना, किस तरह से जमीन तड़की हुई है, देखो वहाँ पर तड़कना,
और उसके साथ साथ जो है सतह मुर्तफा का तड़कना, इमारतें, रेलवे लाइन, रास्तों, बिजली की रिसाई, इब्लाग का निज़ाम, ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। यानी कि ज़लज़ले आने की वजह से ज़मीन तड़क जाती है, रेलवे रास्ते बंद हो जाते हैं और सड़कें बंद हो जाते हैं, इमारतें टूटकर गिर जाती हैं, है ना बच्चों। और उसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, पानी का प्रॉब्लम हो जाता है। ये कब होता है? ज़लज़ले आने की वजह से, यानी कि सारे आफातें, सारे असरात यानी क्या हम लोगों पर होते हैं। रेल बंद का टूटना, कारखानों के नुकसान होना, जानो माली नुकसान के साथ साथ आतिशजनी, ज़मीन का खिसकना, ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में तब्दीलियां वाक़या होना, नदियों का रुख बदलना, सब होता है बच्चों। चलो बच्चों, ज़लज़लों की तकसीम देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आपको हिंदुस्तान का नक्शा नजर आ रहा है, तो कहाँ कहाँ पर ज़लज़ले वाक़या होते हैं देखेंगे बच्चों। हिंदुस्तान में ज़लज़लों के 3 हल्के पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में कितने हैं बच्चों? 3 हैं। तो पहला कौन सा है? हिमालयी हल्के के बारे में जानकारी जानेंगे बच्चों। ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ज़लज़लों के शिद्दत वाला हल्का है। इस हल्के में शामिल रियासतें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और बिहार हैं। यहाँ ज़लज़लों के चलने से जो है यहाँ पर ज़लज़ले वाक़या होते हैं। मसलन चमोली और उत्तरकाशी। सिंध गंगा का हल्का ये हिमालय के जुनूब में वाक़या है। इसमें राजस्थान, यहाँ पे देखो बच्चों, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल के मैदान शामिल हैं। ये मोतदिल शिद्दत वाला हल्का है। जज़ायर का हल्का, तीसरा क्या है बच्चों? जज़ायर का हल्का। इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पे नजर आ रहा बे ऑफ बंगाल के पास में आप लोगों को, अंडमान निकोबार और कच्छ के इलाके शामिल हैं। हिंदुस्तान के जज़ायर को मुस्तहकम माना गया है। इस हल्के में ज़लज़ले कम वाक़या होते हैं और इसको हल्के को सबसे कम ज़लज़ले की शिद्दत का हल्का माना गया है। एहतियाती इक़दाम, यानी कि ज़लज़ले के लिए हम लोग किस तरह से एहतियात कर सकते हैं। ज़लज़लों के हल्कों में रिहायशी इमारतों की तामीर पर पाबंदी, ज़लज़लों से महफूज रखने वाली इमारतों की तामीर को फ़रोग़ देना, उम्दा दर्जे की तामीराती अशिया का इस्तेमाल करना और कसीर मंजिला इमारतों पर पाबंदी जारी रखना। यानी कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स वाले, यानी कि फ्लोर्स वाले बिल्डिंग्स यानी क्या नहीं बनाने चाहिए। ज़ेरे ज़मीन पानी के लिए खुदाई करने पर ममानियत करार देना, ज़लज़ले की शिद्दत वाले पहाड़ी इलाकों में शहरों की वसत पर पाबंदी आयद करना, जंगलात की तबाही और गहरी कानकनी की भी कार्रवाई भी को रोकना चाहिए। गहरी कानकनी भी नहीं करनी चाहिए। ज़लज़लों के वाक़या होने के बाद इमदादी काम भी इतने ही अहम है, मसलन ग़िज़ा की फराहमी, रिहायशी इंतज़ाम करना वगैरह। मुहल्लिक बीमारियों के फैलाव से आगाह करना, तिबी इंतज़ाम करना वगैरह। चलो बच्चों, आज का सबक आप लोगों को समझ में आया होगा। चंद सवालात आपसे मैं पूछूंगी जिसके आप लोग जवाब देना है। समंदरी साहिल का कटाव के मानी, वजूहात, असरात, तकसीम और एहतियाती इक़दाम कौन से हैं? बयान करो। समंदरी साहिल का कटाव, समुद्री लहरें साहिल को बड़ी ताकत से टकराती हैं। इस तरह लहरों के मुसलसल टकराने से साहिली चट्टानें पाश पाश हो जाती हैं और इसी अमल को साहिल का कटाव कहते हैं। इसलिए लहरों के बार बार टकराने से साहिल का कटाव होता है और समंदर जमीन तोदे बहा ले जाते हैं। वजूहात, साहिली कटाव समंदरी लहरों और हवाओं के सबब वाक़या होता है और हिंदुस्तान में इसके वजूहात मानसूनी हवाएं, ट्रॉपिकी साइक्लोन, सुनामी हैं। जुनूबी मगरबी मानसूनी हवाएं, हिंदुस्तान में इन हवाओं से मगरबी साहिल का कटाव होता है। मौसम मानसून के दौरान गुजरात का साहिल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु के साहिल बड़े पैमाने पर मुतासिर होते हैं। ट्रॉपिकी साइक्लोन, ये बड़े तबाहकुन होते हैं। अक्सर ये शुमाल मशरक़ी हवाओं के मौसम के दौरान खलीज बंगाल में वाक़या होते हैं। ये हिंदुस्तान के मशरक़ी साहिल पर वाक़या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साहिल की तेज़ कटाई करते हैं। सुनामी, ज़लज़लों से पैदा होने वाली ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। हिंदुस्तान में सुनामी से साहिल का कटाव होता है। अंडमान निकोबार और हिंदुस्तान का मशरक़ी साहिल सुनामी से बेहद मुतासिर होता है। इंसानी मुदाखलत से भी साहिल कटाव होता है।
साहिली रेत का इस्तेमाल कानकनी पत्थरों की खुदाई और इसके अहम वजूहात हैं। और इसके असरात देखेंगे बच्चों। साहिली कटाऊ जो है कुदरती आफात में से एक है। साहिली इलाकों में इमारतों और पेड़ पौधे बहा कर चले जाते हैं। साहिली इलाकों के रास्ते, रेलवे लाइन, रेल वगैरह जो है बर्बाद हो जाते हैं। साहिली इलाकों में लंबे अरसे तक पानी भरा हुआ रहता है और लोगों को आर्जी पनाहगाहें मुहैया करने का मसला पैदा होता है। एहतियाती इक़दाम कौन कौन से हैं देखेंगे बच्चों। साहिली इलाकों में रेत की खुदाई पर ममानियत करना है और साहिली किनारों को मुस्तहकम करने के लिए जंगल बानी ज़रूरी है। ज़लज़ले के मानी क्या हैं, वजूहात क्या हैं, असरात क्या हैं और इसकी तकसीम क्या है और एहतियाती इक़दाम कौन से हैं आप लोगों को बताना है। ज़लज़ले यानी कि कुर्रे ज़मीन में शदीद इर्तियाश का वाक़या होना ज़लज़ले कहलाता है और ये कुदरती आफात में से सबसे ज़्यादा तबाहकुन आफात है जिसका नतीजा सिर्फ बर्बादी है। वजूहात देखेंगे बच्चों। ज़लज़ले वाक़या होने के लिए कई वजूहात हैं, मसलन परतों की हरकत करना, आतिश फिशां का फटना, ज़मीन की अंदरूनी परतों का खिसकना, ज़मीन तोदों का खिसकना, ज़ेरे ज़मीन अंदरूनी हिस्सों का दब जाना, इंसान से तश्कील शुदा आबी ज़खायर का दबाव वगैरह। हिंदुस्तान में ज़्यादातर ज़लज़ले ज़मीन परतों पर खिसकने से ही वाक़या होते हैं। असरात, ज़लज़लों से असरात क्या क्या हैं। ज़लज़लों के सबब जो है होने वाले असरात ये हैं। सतह ज़मीन का तड़कना यानी कि सतह ज़मीन का क्या है तड़कना और इमारतें, रेलवे लाइन, रास्तों, बिजली की रसाई, इब्लाग का निज़ाम, रेल बंद का टूटना, कारखानों को नुकसान पहुंचना, जानो माली नुकसान के साथ साथ आतिश जनी ज़मीन का खिसकना, ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में तब्दीलियाँ वाक़या होना, नदी का रुख बदलना या सुकड़ना वगैरह हैं। तकसीम देखेंगे बच्चों हम लोग कहाँ कहाँ पर ज़लज़ले वाक़या हो रहे हैं यहाँ पर यानी कि अर्थक्वेक। हिंदुस्तान में ज़लज़लों के 3 हल्के पाए जाते हैं। हिमालय हल्का, यह हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़लज़लों की शिद्दत वाला इलाका है। इस हल्के में शामिल रियासतें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। बिहार ज़लज़लों के चलने से जो है ज़लज़ले वाक़या होते हैं, मसलन चमोली और उत्तरकाशी। सिंध गंगा का हल्का, ये हिमालय के जुनूब में वाक़या है। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल के मैदान शामिल है। ये मुतदिल शिद्दत वाला हल्का है। तीसरा बच्चों जज़ायर का हल्का, इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और कच्छ के इलाके शामिल हैं। हिंदुस्तान के जज़ायर को मुस्तहकम माना गया है। इस हल्के में ज़लज़ले कम वाक़या होते हैं। इसको हल्के का सबसे कम ज़लज़ले की शिद्दत का हल्का माना जाता है। एहतियाती इक़दाम कौन कौन से हैं जानेंगे बच्चों। ज़लज़लों के हल्कों में रिहायशी इमारतों की तामीर पर पाबंदी, ज़लज़लों से महफूज रखने वाली इमारतों की तामीर को फ़रोग़, उम्दा दर्जे की तामीराती अशिया का इस्तेमाल करना, कसीर मंजिला इमारतों पर पाबंदी जारी करना, ज़ेर ज़मीन पानी के लिए खुदाई करने पर ममानियत करार देना, ज़लज़ले की शिद्दत वाले पहाड़ी इलाकों में शहरों की वसत पर पाबंदी आयद करना और जंगलात की तबाही और गहरी कानकनी की कार्रवाइयों को रोकना। ज़लज़लों के वाक़या होने के बाद इमदादी काम भी इतने ही अहम हैं, मसलन ग़िज़ा की फ़राहमी, रिहायशी इंतज़ाम वगैरह। मुहलिक बीमारियों के फैलाव से आगाही करना, तिबी इंतज़ाम भी करना चाहिए। चलो बच्चों, आज का हम लोग होमवर्क ले लेते हैं। घर पर काम आप लोगों को यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया गया है। कुदरती आफत एक जगह दिया गया है और दूसरी जगह जो है उसके नीचे ज़मीन का खिसकना, समंदरी साहिल और ज़लज़ले दिए गए हैं। आप लोगों को हर एक के जो है वजूहात लिखना है, असरात लिखना है, तकसीम लिखना है और उसके इक़दाम क्या क्या हैं लिखना है। और उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज का सबक समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.
Thank you.